हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि वाई एक्सिस क्या है और एक्स एक्सिस क्या है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। उसके बाद में राइट ऑफ द लाइन और एक्सिस, लेफ्ट ऑफ द एक्सिस, अबोव ऑफ द एक्सिस एंड बिलो ऑफ द एक्सिस, ये आपको पता है। बाद में वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, आपको क्वाड्रेंट भी पता है। उसके बाद में आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट आता है और एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है, बोथ आर पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, और थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपको पता है। समझ में आ गया कि in the first quadrant both are positive, means x coordinate and the y coordinate, and second quadrant negative and positive, x coordinate negative and y coordinate is positive. थर्ड में क्या आता है, both are negative, x coordinate is negative and y coordinate is negative. फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स x coordinate पॉजिटिव and y coordinate नेगेटिव। ओके, आपको ये पता है। बाद में देखा है कि पॉजिटिव अब लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू द वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल, दिस लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सो इट्स इक्वेशन x इज इक्वल टू -3। ओके, लेफ्ट ऑफ द लाइन, राइट ऑफ द लाइन, दिस लाइन आल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, then below of the line, this line parallel to x axis, and above of the line, this lines also parallel to y axis, sorry x axis. ओके, ये आपको पता है कौन सी लाइन को या एक्सिस को पैरेलल है और उसका इक्वेशन आपको पता है। अभी देखना है कि प्रैक्टिस सेट 7.2 में जो क्वेश्चन है तो उसके कैसे यानी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप ईच एंड एवरी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं उसमें से जो रिलेटेड टू द 10 स्टैंडर्ड्स और क्रिटिकल जो क्वेश्चन हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, सो मीन्स एक्सरसाइज सेट 7.2 में, प्रैक्टिस सेट 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है 30, बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है 33 और सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है 0,3। ओके, सो क्वेश्चन इज दैट कि ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों भी पॉइंट क्या करना है आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। जॉइंट ए बी सी, और वो पॉइंट क्या करना है आपको ज्वाइन करना है। तो व्हाट इज द फिगर फॉर्म, तो कौन सी फिगर वहाँ पे फॉर्म होती है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट लें प्लॉट द पॉइंट 30 मीन्स यू नो वाई कोऑर्डिनेट इज 0, सो दैट टाइम पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, सो वेयर here your A point. Then point B 3 means both are positive, so you know in which quadrant, first quadrant 3, so your point here, okay, your B point. Then point C 0,3, the x coordinate is 0, so that time your point on the y axis, where here, and your C point, and join point AB, point BC. Okay, so now which types are or what is the figure form, कौन सी फिगर फॉर्म हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम,
So which figure there is the which? Very good, square. So write here your in answer square. Got it? तो ऐसे आपको क्या करना है, लिखना है. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस. आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है. ऐसे ड्रॉ करना है कि आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी लाइन ड्रॉ करना है कि पैरेलल टू द y एक्सिस. सो यहाँ से भी ड्रॉ किया तो भी y एक्सिस पैरेलल होती है, यहाँ से भी ड्रॉ किया तो भी y एक्सिस पैरेलल हो सकती है. लेकिन उसके बाद में क्या गिवन है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट. लेकिन उसका डिस्टेंस कितना चाहिए, 7 यूनिट चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 चाहिए. तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7. तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट है या राइट है. सो देयर इज गिवन लेफ्ट. सो योर लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस. ओके, तो ये आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ हुआ है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है कि एक्स एक्सिस एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, एक्स एक्सिस एंड लाइन एक्स एक्सिस. देखो एक्स एक्सिस एंड लाइन y इज इक्वल टू -4. y इज इक्वल टू -4. एक एक्स एक्सिस है और एक लाइन है कि उसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -4. अगर y इज इक्वल टू -4 है तो किसको पैरेलल रहेंगी, वो x को. किसको पैरेलल रहेंगी, x को. बिलो रहेंगी या अबो रहेंगी, बिलो, क्योंकि क्या है -4 है. तो यूर लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस. ओके ओके, क्वेश्चन में क्या है, एक एक्सिस है और एक लाइन है कि जिसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -4. तो आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है. तो दोनों भी लाइंस कैसे पैरेलल है. अगर ये दोनों भी लाइन पैरेलल है तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. या दोनों लाइन जो है, ये दोनों भी लाइन में डिस्टेंस क्या है, क्या डिस्टेंस है, 1 2 3 4. सो योर आंसर क्या रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन 4. डिस्टेंस बिटवीन 4. सो आ रहा है ना. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो हैव ग्राफ पैरेलल टू द x एक्सिस एंड विच वंस हैव ग्राफ पैरेलल टू द x एक्सिस. जो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है उसमें से कौन से इक्वेशन x को पैरेलल है और कौन से इक्वेशन y को पैरेलल है. सो उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि x इज इक्वल टू 3. सेकंड इसमें क्या है, y -2 इज इक्वल टू 0. थर्ड क्वेश्चन क्या है, x + 6 इज इक्वल टू 0. फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन y इज इक्वल टू -5. y इज इक्वल टू -5. सो देखो इसमें क्या है कि ये इक्वेशन गिवन है तो उसमें से कौन सा इक्वेशन कौन से लाइन को या एक्सिस को पैरेलल है. सो यू नो, इफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सो योर इक्वेशन x इज इक्वल टू -4. गॉट इट. तो अगर ये x इज इक्वल टू 3 है तो कौन से एक्सिस को पैरेलल है, y. कौन से एक्सिस को, y एक्सिस. समझ में आ गया. और ये इक्वेशन फॉर्म करो, y इज इक्वल टू माइनस हियर प्लस. मीन्स आपको क्या इक्वेशन मिला है, y इज इक्वल टू 2. सो y इज इक्वल टू 2 है तो कौन से एक्सिस को पैरेलल रहेगा, बताओ आप, x. वेरी गुड. कौन से, x एक्सिस को. क्यों, कि इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू है. ये देखो ना लाइन देखो, y को पैरेलल है तो इक्वेशन क्या बना है, x इज इक्वल टू -4. तो सिंपल है, अगर x को पैरेलल है तो y इज इक्वल टू, y को पैरेलल है तो x इज इक्वल टू 3 इक्वेशन है तो y एक्सिस को पैरेलल है. y इज इक्वल टू 2 है तो x एक्सिस को पैरेलल है. x इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -6. तो x इज इक्वल टू -6 इक्वेशन है तो लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस. इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -5.
इक्वेशन अगर एक y इज इक्वल टू -5 है तो एक इसको पैरेलल रहेंगी, ये आपको बताना है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है वो दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स A कोऑर्डिनेट 2 3, B पॉइंट्स कोऑर्डिनेट 6 -1, कोऑर्डिनेट point C coordinate 0 5. Okay, there is 3 points are given and this point plot on the graph paper firstly. Okay, आपको क्या करना है कि जो points है तो आपको क्या करना है वो plot करना है। क्या क्या points है? A points है, A points 2 3, B points है, क्या है B पॉइंट्स 6 -1 और C पॉइंट है, क्या है C पॉइंट्स 0 5। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि पॉइंट्स है, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C। सो प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर, फर्स्टली प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर। एक ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। बाद में क्या करना है, इफ द दोज पॉइंट्स आर कोलाइनर देन ड्रॉ द लाइन्स विच इंक्लूड्स देम। उसे क्या करना है, तीनों भी पॉइंट से क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है इफ दोज पॉइंट्स आर कोलाइनर। ओके, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। गॉट इट दिस क्वेश्चन? यस। क्या करना है कि जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट करना है। क्या पॉइंट्स है, फर्स्ट 2 3 पॉइंट्स है। नेक्स्ट क्या है, 6 -1, 6 एक्स एक्सिस और -1, 6 -1। ओके, 6 -1। नेक्स्ट 0 5, 0 पॉइंट्स वेर इज इन विच क्वाड्रेंट? नो क्वाड्रेंट, बिकॉज x coordinate is 0, so that time point on the y axis, where here y axis 0 5, then here 2 3 2 3, okay, and here 6 0. Okay. Next, draw join this point. Okay, those points are collinear, those points are collinear. Write the coordinate of the point which is the line intersect x axis and the y axis. क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो तीनों भी पॉइंट्स है, तीनों भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट्स है। ओके, ए पॉइंट्स है, ये बी पॉइंट्स है और ये सी पॉइंट्स है। तीनों भी ड्रॉ करना है। अगर ये लाइन कोलाइनर है तो ये जो लाइन है तो एक्स कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, तो उसके क्या लिखना है आपको, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 5 0। और ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ऑन द क्या है, y है, सो दैट टाइम x इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे क्या है, ऑन द x है, सो दैट टाइम y इज इक्वल टू 0। सो योर सोल्यूशन ऑन द y एक्सिस intersect point 0 5 and on the x axis intersect point 5 0. Got it this question? Yes, good. Next question number 8. Question number 8 में क्या है, draw the graph of the following equation on the same system of coordinates. Write the coordinates of their point of the intersection. यहाँ पे points given है, पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में x + 4 इज इक्वल टू 0, देन y - 1 इज इक्वल टू 0, 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 3y + 15 - 15 इज इक्वल टू 0। लुक दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन होने के बाद थोड़ा लिख के भी रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि आपको पॉइंट मीन्स इक्वेशन गिवन है,
तो ये इक्वेशन यूज करके आपको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4, सो लाइन पैरेलल टू द, वेरी गुड, y एक्सिस पैरेलल टू द y एक्सिस। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द x इज इक्वल टू -4। अगेन y -1, so that's why y is equal to 1. So y is equal to 1. Equation your equation y is equal to 1. So this line parallel to the, yes, anybody, x axis, very good, x axis parallel to the x axis, parallel to the x axis, okay, parallel to the x axis. Then firstly make equation 2x is equal to 3. So 2x is equal to -3. Then x is equal to -3 divided by 2. So x is equal to -1.5. So x is equal to -1.5. So your equation x is equal to, so parallel to the y, very good, parallel to the y, parallel to the y, minus 1. Other 1.5 means between 1 and 2. Okay, 1 and there. Then 3y is equal to -15, here 15, y is equal to 15 divided by 3. So y is equal to 5. Y is equal to 5. Your equation y is equal to 5. So line parallel to the x axis. Simple. Parallel to the x axis. So from this, y is equal to 5. So parallel to the x axis. Okay. In question number 8, draw a graph of the following equation on the same system of the coordinates. आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इक्वेशन दिए हुए हैं, तो ये इक्वेशन का आपको क्या करना है, एक ही ग्राफ पे ऐसे क्या करना है, प्लॉट करना है। ओके, ऐसे इक्वेशन लाइन क्या करना है, प्लॉट करना है। ये हो गई, प्लॉट हो गए। उसके बाद में क्या है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या लिखना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है कि जो लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है। कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या कोऑर्डिनेट हो गए, -4 और ये 5, -4 और 5, ये हो गया। व्हाट इट। सेकंड, यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, -4 1, -4 1। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई है लाइन, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, -1.5 और सेकंड क्या है 1। यहाँ पे भी इंटरसेक्ट हुई है लाइन, ए लाइन और ए लाइन इंटरसेक्ट हुई है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, -1.5 और 5, -1.5 और 5। ओके, तो क्वेश्चन इज दैट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर एंड राइट द इक्वेशन ऑफ इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट। इसके इंटरसेक्शन के क्या लिखना है, आपको इक्वेशन लिखना है। गॉट इट, गुड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। आपको क्या करना है, अभी इक्वेशन गिवन है, सो ग्राफ पेपर पे क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। तो इक्वेशन में क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 भी रह सकता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 भी रह सकता है। तो अपने इसमें क्या है, x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 9 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन से आपको क्या करना है कि ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैंने आपको बेसिक में बताया है कि अगर ऐसे इक्वेशन है तो फर्स्टली ड्रॉ द टेबल। आपको क्या ड्रॉ करना है, टेबल ड्रॉ करना है। ओके, इसमें क्या लेना है, x एक्सिस लेना है, y एक्सिस लेना है, और यहाँ पे क्या है, x y एक्सिस लेना है। कम से कम कितने चाहिए कोऑर्डिनेट्स, 3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 2 है तो यू कैन टेक फर्स्टली, आप x के लिए कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और जो आपने x के लिए जो वैल्यू लिया है वही यहाँ पे क्या करना है, पुटअप करके आपको y की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये आपका बेसिक में हुआ है, अभी यहाँ पे डायरेक्टली लेंगे। अगर x की वैल्यू 1 है, सो दैट टाइम when x is equal to 1, so that time y is equal to 1, because 1 plus 1 is equal to 2, good, 1 1। x की वैल्यू अगर 0 लिया तो y is equal to 2,
0 2, x की वैल्यू 2 लिया तो 2 प्लस 0, आप कौन से भी लिख सकते हैं, निगेटिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप। ओके, तो टेबल ड्रॉ करना है। अभी क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, ऑन द ग्राफ पेपर ड्रॉ करना है। सो 1 1, वेयर इज 1 1, यहाँ पे आएंगे 1 1। बाद में 0 2 0 2, सो 0 x coordinate is 0, so that time point on the y axis, so you have point on the y axis. Okay, after that 2 3 2 3 2 2 3, sorry, 2 0 2 0, so y is equal to 0, so that time point on the x axis, point on the x axis. ये 2 0 का पॉइंट है, ये 1 1 का पॉइंट है, और ये 0 2 का पॉइंट है। सो लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड योर लाइन कोलाइनर। ओके, सो ऐसे आपको क्या करना है, एक इक्वेशन एक ग्राफ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। समझ में आ गई एक्सरसाइज। तो ऐसे एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल रह सकते हैं। तो मैं आपके लिए फॉर द होमवर्क आपको क्वेश्चन नंबर 9 से जो रिलेटेड है वो क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 या 3, ये दोनों भी क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क के लिए आपके ग्राफ पेपर पे आपको ड्रॉ करना है। समझ में आ गया। तो ये हो गया अपने पूरे चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, ये 9 क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपको पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना है। उसके बाद में जो ये चैप्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सेट है, प्रॉब्लम सेट 7, उसमें भी क्वेश्चन जो है तो वो क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है, तो आपको पूरा क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, आपको कोई नहीं समझाए तो आप एक बार और जो बेसिक वीडियो है तो वो क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है और पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।